हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आप देख रहे हैं द सक्सेस। इसमें प्रैक्टिस सेट 3 आज देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। इसके पहले हम कुछ बेसिक टर्म देख लेते हैं। ठीक है, हमारी 5 वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर दी गई है, संख्या पद्धति से रिलेटेड, जिसमें कुछ 3 वीडियो बेसिक से रिलेटेड है। ठीक है, और 2 वीडियो सवाल पे आधारित हैं, जिसमें सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, सारी सीरीज ही एकदम टॉपिक टू टॉपिक और सीक्वेंस से पढ़ाई जाएंगी। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें और ढेर सारा लाभ उठाएं। ठीक है, अपनी स्टडी से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। प्रैक्टिस सेट 3, इसमें क्रमागत संख्याओं पे आधारित प्रश्न देखेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म देख लेते हैं। इसमें कोई भी सीरीज दे रखी होती है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 समथिंग 20 तक। ठीक है, तो इसमें श्रेणी के सभी पदों की संख्या, मतलब जो ये सीरीज दे रखी है, इसमें 1 2 3 ये सब पद ऐसे गिनेंगे कैसे। ठीक है, तो इसके लिए सभी पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। n = फॉर्मूला होता है n = l - a / d + 1। यहाँ पे l होता है लास्ट पद, और a होता है प्रथम पद, और d होता है सार्वंतर, इसे बोलते हैं, मतलब पदों के बीच का अंतर। ठीक है, कोई भी 2 पद उठाओ। ठीक है, जैसे कि 1 और 2 के बीच अंतर निकाल लिया। ठीक है, अगर वो सेम आ रहा है, और जैसे कि कोई भी पद उठा लिया, 5 और 4 उठा लिया, उसको आपस में 4 से -5 से कर दिया। ठीक है, 4 - 5 कर दिया, तो उसके बीच में अंतर अगर सेम आ रहा है। ठीक है, 2 पदों के बीच में अंतर अगर सेम आ रहा है सीरीज में, तो वो उसे सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, मतलब वो एक तरीके से वो सीरीज चल रही है। तो उसके लिए हम n टर्म्स निकाल लें, मतलब n पदों की संख्या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, l - a / d + 1 से। ठीक है, अब अगर कोई भी श्रेणी के मतलब कि पदों की संख्या पता है, तो श्रेणी के सभी पदों का योग निकालने के लिए फार्मूला है l + a / 2 × n। ठीक है, ये फार्मूला है, ये श्रेणी के सभी पदों का योग निकालने के लिए। विभिन्न प्रकार की संख्या श्रेणियों का योग, इसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होता है। तो उसके लिए फार्मूला है n + 1 / 2, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि 1 2 3 समथिंग 9 तक। ठीक है, इन संख्याओं से मिलकर के कोई सीरीज दे रखी है। ठीक है, और उसमें पूछा गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होगा। अगर हमें यही n टर्म्स पता है, मतलब पदों की संख्या पता है, तो हम आसानी से ये फार्मूला लगा करके हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं n + 1 / 2 से। ठीक है, इस फार्मूले से प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होगा, तो n + 1, इसमें /2 नहीं करना है। ठीक है, ये सम के लिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है n + 1। ठीक है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो n²। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो n / 6 n + 1 और 2n + 1 होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तब उसके लिए ये फार्मूला होता है। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है, तो n² / 4 n + 1 का होल², ये फार्मूला होता है। ठीक है, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। 1 से n तक की सम और विषम दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, सम और विषम दोनों मतलब संख्याओं के वर्गों के योग के लिए फार्मूला होता है n + 1 n + 2 / 6। ठीक है, n कॉमन है, और n + 1 और n + 2 / 6, ये फार्मूला होता है 1 से n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्ग। तो आइए इसी क्रम में ये सवाल देखते हैं। ठीक है, क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में ये सवाल है। ब्रैकेट के अंदर 101 + 102 + 103 प्लस ये डॉट सीरीज चलती चली जा रही है, 200 तक है, का योग क्या होगा। ठीक है, इसका योग पूछा गया है, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो देखो, इसको जो मैंने बेसिक मेथड्स बताए हैं उसके द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे लास्ट नंबर पता है क्या है, l = 200,
और ए प्रथम नंबर क्या बताया 101, ठीक है। और देखो ये सीरीज चल रही है क्रम वाइज चल रही, ठीक है। इसका सारवंतर अगर हम निकालेंगे, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे तो डेफिनेटली 1 आएगा। कैसे आएगा 1? जैसे कि 102 घटा देंगे 103 से, इनके बीच का अंतर 1 आ रहा है, ठीक है। यही सारवंतर है, ये मतलब सारवंतर किन्हीं कोई भी संख्या दो बीच की उठाओगे, ठीक है, दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से घटाओगे तो 1 आएगा। तो ये सारवंतर भी डी आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमें n टर्म्स यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो 200 माइनस 101 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ये फार्मूला भी मैंने बताया, ठीक है। आपको फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू L माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1, n टर्म्स ज्ञात करने के लिए। n टर्म्स क्या होते हैं, n टर्म्स श्रेणी के सभी पदों के नंबर होते हैं, कितने नंबर हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें n टर्म्स ज्ञात करेंगे तो इसको यहाँ पे 200 में से 101 घटाएंगे तो 99 और प्लस 1 है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। n नंबर्स श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100, ठीक है। अब क्या पूछा गया, श्रेणी का योग क्या होगा, ठीक है। तो हमने इसका भी फार्मूला बताया था अभी, ठीक है। L प्लस ए डिवाइड बाई 2 इंटू n, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो श्रेणी के योग निकालेंगे, ठीक है। तो L प्लस ए डिवाइड बाई 2 प्लस इंटू n, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसी भी श्रेणी का योग निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे 200 लास्ट नंबर 200 है, प्लस फर्स्ट नंबर 101 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू n का मान कितना था, 100। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 301 इंटू, इसको यहाँ से काट देंगे तो ये 50 बचेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 0 5 या 15 किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों का योग क्या होगा। यहाँ पे 50 से कम होने चाहिए, ठीक है, और 3 के सभी धनात्मक गुणांकों का योग क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 के सभी धनात्मक गुणांक मतलब 3 से कटने वाली संख्याएं हैं, 3 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9 3 3 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9 3 चौक 12, ऐसे ही सीरीज चलेगी। तो ये कहाँ तक जाएगी, 48 नंबर भी कटेगा, हाँ 48। ये 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांक ये हो गए, ठीक है। ये सीरीज बन गई, गुणांकों का योग निकालना है, ठीक है। इसमें भी सेम फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। पहले तो हमें कितने ये नंबर्स हैं ये पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे पता करेंगे, n इज इक्वल टू लास्ट नंबर है 48 और फर्स्ट नंबर है 3 डिवाइड बाई d प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिवाइड बाई इनके बीच में अंतर कितना है 3 का, ठीक है, प्लस 1 48 डिवाइड बाई 3, ये कट के हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छाक 18, n नंबर्स कितने आ जाएंगे 18, ठीक है। अब योग पूछा गया, योग निकाल देंगे सिंपल। योग के लिए फार्मूला क्या है, L प्लस ए डिवाइड बाई 2 इंटू n। L है 48 और प्रथम नंबर है 3 और डिवाइड बाई 2 इंटू n कितना है, इन 16, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51, इसको काट देंगे तो 8 मल्टीपल 8, इसको गुणा कर लेंगे तो 8 एकम 8 8 पंचे 40, 408 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सीरीज़ दे रखी है 2 की पावर 2 4 की पावर 2 6 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट 40 की पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू इतना है।
तो ये टर्म्स का मान क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ठीक है, बेसिक सिंपल इस सीरीज को लिख लेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2 और 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 और 40 की पावर 2 इज इक्वल टू 11480, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 20 की पावर 2, ठीक है। कैसे हुआ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये समझ लो, ये यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 1, ठीक है, ये लिखा हुआ था, ये टर्म लिखा हुआ, सॉरी 2 इंटू 1 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। इस तरह से टर्म लिखे हुए थे तो मैंने 2 की पावर 2 कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया, 2 की पावर, एक बार फिर से कर देते हैं, 2 की पावर 2 तो हमें मिल गया 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 और प्लस 20 की पावर 2, ठीक है। और बराबर में दे रखा था 11,480, ठीक है। अब ये टर्म यहाँ पे इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है, डॉट डॉट प्लस 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 1148 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचता है यहाँ पे 3, तो 4 8 32 बचता है 2, तो 4 7 28 0, ठीक है। देखो यही, इसी का तो मान ज्ञात करना था और सेम यही नंबर, यही चीज़ मिल रही है, मतलब इसका मान ये है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2870, 2870 कहाँ पे, 2870 ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्रमागत संख्याओं का योग 126 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। पहले देख लेते हैं 3 क्रमागत संख्याएं कैसे लिखी जाएंगी। माना पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1, इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। तीसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 प्लस 2, सॉरी प्लस 1 अगेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। ये 3 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, निरंतर आने वाली संख्याएं, निरंतर बढ़ने वाली संख्याएं, ठीक है, एक क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो क्या बताया गया है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, इनको आपस में जोड़ देंगे, x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। ये सबको जोड़ देंगे, इसका योग कितना है 126 दे रखा है मुझे, 1 2 3, ये 3x हो जाएगा प्लस ये 3 हो जाएगा 126। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, ठीक है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 42, x का मान यहाँ पे आ जाएगा 41, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यह 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे 3 क्रमागत विषम संख्याओं की बात की गई है, विषम संख्याएं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले माना प्रथम विषम संख्या x, ठीक है।
दूसरी आप क्रमागत लगा लेंगे, ठीक है। दूसरी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी x+2। x+2 क्यों? देखो यहाँ पे विषम संख्या कैसे चलती हैं, 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या है, ठीक है। अगर इनके बीच का अंतर देखेंगे तो -2 है, इसके बीच का अंतर भी देखेंगे -2 है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम विषम संख्या हो गई x, ठीक है। दूसरी विषम संख्या क्या होगी, जो बीच का अंतर होता है वो इसमें जोड़ देते हैं, इसमें जो बीच का अंतर होता है वो इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x+2। ये तो क्रमागत संख्या, इसमें ही 2 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी x+4, ये तीसरी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इनका योग दे रखा है 147, ठीक है। तो x+2 प्लस x+4, ठीक है, 147। इनको ऐसे भी कर सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। जानने के लिए ये प्रथम है, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करके इनको आपस में ऐड कर देंगे तो 1, 2, 3, ये 3x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा प्लस 6 ओनली, ठीक है, 147। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x+3 कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यहाँ पे 27 2 बचेगा तो कैरी आगे बढ़ जाएगा तो 27 हो जाएगा। 27, 3 5 15, 3 6 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ठीक है। यहाँ पे 49, तो x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, इससे घट जाएगा तो ये 47 हो जाएगा, ठीक है। x का मान आ गया 47। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो बीच वाली संख्या है x+2, ठीक है। 47+2, तो यहाँ पे 49 आंसर आ जाएगा, 49 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ये इस तरह से सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक कन्फ्यूजन हो सकता है, यह 3 क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में, ठीक है। विषम संख्याएं कैसे रहती हैं, देखो विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड या तो 1 हो या तो 2 के अलावा तीसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब वो 1 से कटे या स्वयं से कटे, वो विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे 1, 3, 5 ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ये स्वयं से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे, ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विषम संख्याएं कैसे, यहाँ पे x हो गई, ठीक है। x+2 कैसे, यहाँ पे देखो इसके बीच में अंतर 2 आ रहा है, इसके बीच में भी अंतर 2, इसके बीच में अंतर 2, तो इन सबको जोड़ते जाएंगे, इसमें क्रमागत संख्या है ना, तो इसलिए ये प्रथम संख्या हो गई, x में 2 जोड़ दिया तो हमें मिल गई दूसरी क्रमागत विषम संख्या, और इसमें x+2 में 2 और जोड़ दिया तो हमें तीसरी क्रमागत विषम संख्या मिल गई, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, 3 से विभाजित होने वाली 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है, लघुत्तम संख्या क्या होगी, मतलब छोटी संख्या पूछी गई है और 3 से विभाजित होने वाली 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम संख्या x हो जाएगी और दूसरी संख्या x+3 हो जाएगी और तीसरी संख्या x+6 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 3 से विभाजित होने वाली, 3 विभाजित होगी और 6 विभाजित होगी और प्रथम संख्या x, ठीक है। और संख्याओं का योग क्या दे रखा है, 45 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इसमें प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3 ये 3x हो जाएगा प्लस 3 + 6 यहाँ पे 9 हो जाएगा = 45। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से x+3 × 9 = ये कट जाएगा तो कितना 15 आ जाएगा, ठीक है। x = 15 - 3, तो यहाँ पे x = कितना हो जाएगा 12, ठीक है। क्या लघुत्तम संख्या क्या होगी, तो लघुत्तम संख्या 12 हो जाएगी, ठीक है। लघुत्तम संख्या 12 ऑप्शन नंबर सी में हमें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है।
यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या डिमांड है। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, क्रमिक पूर्णांक पहले लिखेंगे। क्रमिक पूर्णांक क्या होंगे, वही क्रमागत संख्याएं। तो x हो जाएगी, x+1 हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, x+3 हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। ये क्रमिक पूर्णांक हो गए 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, का योग s है। इनका योग कर देंगे। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हमें करना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। s+1 प्लस s+2 प्लस s+3 s+4 सबको जोड़ देंगे। इनका योग क्या है, s है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5x हो जाएगा, प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10, ठीक है, इज इक्वल टू s। इसको तो यहाँ पे हम x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू 10 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस का 5 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, 5 प्लस का घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अब वो देखते हैं, x इज इक्वल टू, तो ये घट जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, सॉरी ये s है यहाँ पे, सॉरी गाइज ये s है यहाँ पे, 5 नहीं है, सॉरी। तो ठीक है, 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s -10, ठीक है। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, s -10 डिवाइड बाई 5, ये वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित होगा। सबसे बड़ा पूर्णांक s है, ये वाला x+4, ठीक है। तो इसमें हम x का मान रख देंगे, ठीक है। इसमें x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, s -10 डिवाइड बाई 5, ठीक है, प्लस साथ में 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 पंचे 20, और 20 को अगर 20 से 10 घटाएंगे तो 10 ही बचता है। तो s+10 डिवाइड बाई 5, ये रिलेशन निकलेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन किस में मिल रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, ठीक है। क्रमागत संख्याओं से पर आधारित ये क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये जितने भी इसमें क्वेश्चन कठिन थे थोड़े आपके लिहाज से, वो मैंने सारे बता दिए। और जो मैंने क्वेश्चन बताए इनके बिहाफ पे सारे क्वेश्चन चलेंगे, तो आप ये सीरीज़ सॉल्व कर लेना, ठीक है। और शायद इस संख्या पद्धति में एक वीडियो और आएगा, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मैथ्स में ही। तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। क्रम वाइज पढ़ना है आपको, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें बताई जाएंगी, हाँ, कुछ हाई फाई नहीं, ठीक, कि एक बात यहाँ की एक बात वहाँ की, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप उन लोगों को पूर्ण नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी मैं अच्छे से अच्छा और आपके सामने इन चीज़ों को क्लियरिफाई तरीके से बता सकूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग बेहतर हो सके मैथ में, ठीक है। बेसिक से लगा करके हाइयर लेवल तक ज्ञान आपको मिलेगा यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको सारे वीडियो मिल सकें टाइमली, ठीक है, जैसे ही मैं अपलोड करूँ। और थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस, मेरी वीडियो को शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।